तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमेशा की तरह आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर ठीक उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। कोरोना टीम 11 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कोटा से आए छात्रों को कराया जाएगा होम क्वारंटाइन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 11 के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोटा से आने वाले सभी बच्चों का होम क्वारंटाइन करना सुनिश्चित है और उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद ही बच्चों को घर भेजा जाएगा। बैठक में उन्होंने कहा कि जिन मेडिकल कॉलेजों में टेस्टिंग लैब नहीं है वहां टेस्टिंग लैब तत्काल स्थापित करने की व्यवस्था की जाए। टीम 11 कोरोना वायरस पर बनाई गई विशेष टीम है जिसमें प्रशासन के आला अधिकारी शामिल है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन मंडलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां के अस्पतालों में ही टेस्टिंग लैब स्थापित करने को कहा है। तो आज की अगली बड़ी खबर यह है कि यूपी के 19 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, योगी सरकार ने अपने टीम 11 कोरोना मीटिंग में एक फैसला लिया है और इन जिलों को नहीं मिलेगी लॉकडाउन से राहत। जैसा कि आप लोगों को पता है, पीएम मोदी ने कहा था कि देश में 20 अप्रैल से कुछ चीज़ों और देशों के कुछ शहरों को लॉकडाउन से छूट दी जाएगी, लेकिन ऐसे में अब यूपी के 19 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है और इन जिलों का नाम है गौतम बुद्धा नगर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, बागपत, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, रामपुर और सीतापुर भी शामिल है। तो दोस्तों, इन जिलों में लॉकडाउन का सख्त पालन किया जाएगा और ये जिलों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। तो आज की अगली बड़ी खबर ठीक स्वास्थ्य मंत्रालय से निकल कर आ रही है कि देश के 59 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं आया है, जो कि एक अच्छी खबर है। देश में कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर सोमवार को स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस से पीड़ित 2546 लोग ठीक हो चुके हैं। कल से 1553 नए मामले आ चुके हैं। देश में कुल मामले की संख्या 17,265 के ऊपर चली गई है। पिछले 24 घंटों में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राजीव गांधी स्पेशलिटी का दौरा भी किया था। स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान की प्रशंसा की। देश में अब 7.5 दिनों में कोरोना के मामले दुगने हो रहे हैं। पहले कोरोना के मामले 3.5 दिनों में दुगने हो रहे थे। 59 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना वायरस का एक भी केस सामने नहीं आया है और उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ जिलों में पिछले 28 दिनों में कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं आया है और हमारे देश में गोवा एकमात्र राज्य बना है जो कि कोरोना वायरस से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है और हम सभी लोग यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमारे देश के सभी राज्य भी इस तरह मुक्त हो जाए। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत ने अफगानिस्तान को भेजी दवाइयां और अन्य राहत सामग्री। अशरफ गनी ने कहा शुक्रिया। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के वैश्विक लड़ाई में भारत ने अफगानिस्तान को हाइड्रोक्लोरोक्विन, पैरासीटामोल सहित गेहूं सहित अन्य राहत सामग्री भेजी है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने भारत को हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई भेजने के लिए शुक्रिया कहा था। इसके जवाब में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान इतिहास, भूगोल और संस्कृति के संबंधों के आधार पर एक विशेष मित्रता साझा करता है। लंबे समय से हमने आतंकवादी के संकट के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी है। हम इसी तरह से एकजुटता और साझा संकल्प के साथ कोविड-19 का भी मुकाबला करेंगे और इस पर भी हम लोग जीत हासिल करेंगे। तो आज की अगली बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के श्रमिकों की मजदूरी में की है बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोतरी की है। ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्रालय ने बताया कि मजदूरों में औसतन वृद्धि 20 रुपये की गई है। बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बंद मनरेगा कार्यों को कुछ शर्तों के साथ गति दी जा रही है। शासन द्वारा 20 अप्रैल के बाद मनरेगा से जुड़े कार्यों को कराने की हरी झंडी दे दी है। हालांकि मनरेगा कार्य के दौरान शारीरिक दूरी एवं व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने का स्पष्ट निर्देश दिया है। मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया है। इसकी जानकारी सरकार ने खुद ट्वीट करके दी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि बांग्लादेश में लॉकडाउन तोड़कर मौलवी के जनाजे में शामिल हुए हजारों लोग।
जी हाँ दोस्तों, ये मामला है बांग्लादेश का, जहां लॉकडाउन के बीच राजधानी ढाका से 60 किलोमीटर दूर स्थित ब्राह्मणबाड़ी जिले में एक मौलवी के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। इस पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने जनाजे में शामिल लोगों से जुड़े 7 गांवों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने में नाकाम 2 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। और जिले में बीते शनिवार को कैंसर से पीड़ित मौलवी जुबैर अहमद अंसारी की मौत के बाद हजारों लोग उनके जनाजे में इकट्ठा हुए थे और गांव को 14 दिनों के लिए सील कर दिया गया है, जिसके चलते अब लोगों को अपने घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि लॉकडाउन में इन राज्यों में मिल रही है शराब, कहीं होम डिलीवरी तो कहीं दुकानें खुली। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के कारण देश भर में लॉकडाउन है। ज़रूरी सामान को छोड़कर कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। दूध, सब्जी, फल और राशन जैसी चीज़ों की तो डिलीवरी हो जा रही है, लेकिन शराब पर पाबंदी है। हालांकि अब कई राज्यों में शराब की डिलीवरी की इजाज़त मिल गई है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राज्य में शराब की होम डिलीवरी की इजाज़त दे दी है। बंगाल में शराब के लिए स्थानीय पुलिस पास जारी करेगी। इस पास के आधार पर शराब विक्रेता लोगों के घरों तक शराब की डिलीवरी कर सकेंगे। वहीं रविवार को असम में भी 19 अप्रैल से शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मेघालय सरकार ने भी शराब बिक्री की अनुमति दे दी है। इससे पहले केरल और पंजाब 2 ही ऐसे राज्य थे जहां पर सरकार ने शराब को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा था। इन दोनों राज्यों में, पंजाब और केरल में, शराब की दुकानें खुली है और लोग यहां से शराब खरीदकर अपने घर पर ले जा रहे हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय के संपर्क में आए 16 लोगों का कोरोना रिजल्ट नेगेटिव। जी हाँ दोस्तों, बात ऐसी है कि कोरोना संकट से जूझ रही दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर है। साउथ दिल्ली में जिस पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ा था, उसके संपर्क में आए लोगों का कोरोना टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आ गया है। डिलीवरी बॉय के संपर्क में आए 16 लोगों का टेस्ट किया गया था। ये लोग हाई रिस्क पर थे। फिलहाल 72 फैमिलीज को क्वारंटाइन कर दिया गया है। दरअसल साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय कोरोना से संक्रमित मिला था। लक्षण होने के बाद भी वही कई दिनों तक पिज्ज़ा की डिलीवरी करता रहा। डिलीवरी बॉय के संक्रमित मिलने पर 72 फैमिलीज को होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। इसके साथ ही डिलीवरी बॉय के संपर्क में आए 16 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिनका रिजल्ट आज नेगेटिव आया है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी इन लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके अलावा 72 फैमिलीज का होम क्वारंटाइन जारी है। अगर इन परिवारों में से किसी एक के अंदर लक्षण मिलते हैं तो इनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। वैसे भी सरकार इन लोगों का रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी कर सकती है। दिल्ली में रैपिड टेस्ट की शुरुआत कल से ही हो गई थी। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि कोरोना को मात देने के लिए दुनिया भर में चल रही है 600 से ज़्यादा क्लिनिकल स्टडीज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक समुदाय डटा हुआ है। इस वायरस ने पूरी दुनिया की रफ्तार को थाम दिया है। तमाम देश इस वायरस से संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए, इसकी जटिलता को समझने के लिए हर तरह का उपाय ढूंढ रहे हैं। हर दिन थ्योरी और प्री क्लिनिकल स्टडीज़ को लेकर बहुत सारे दावे सामने आ रहे हैं। इस तरह की किसी भी रिसर्च के गोल्ड स्टैंडर्ड्स क्लिनिकल स्टडीज़ पर निर्भर होते हैं। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के आधार पर विभिन्न देशों में कोविड-19 से जुड़ी 600 से ज़्यादा क्लिनिकल स्टडीज़ पर नज़र डालने की कोशिश की जा रही है। ये डेटा हर हफ्ते अपडेट किया जा रहा है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि फिच ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में भारी कटौती, सिर्फ 1.8 बढ़त का अनुमान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का असर भारत सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी भारी पड़ रहा है। भारत अर्थव्यवस्था के ग्रोथ अनुमान के रेटिंग एजेंसी लगातार घटाती जा रही है। फिच सॉल्यूशन ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में भारी कटौती करते हुए इस वित्तीय वर्ष में महज 1.8% बढ़ने का अनुमान लगाया है। सोमवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के पूर्ण विरामों को कटौती करते हुए फिच सॉल्यूशन ने इसे 1.8% कर दिया है। फिच ने पहले जीडीपी में 4.6% के बढ़त का अनुमान लगाया था। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते पर्सनल कंजप्शन घटने और बड़े स्तर पर इनकम में कमी आने का अनुमान है। गौरतलब है कि तमाम रेटिंग एजेंसी कोरोना वायरस की वजह से भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाती जा रही है। अलग अलग एजेंसियां भारत के जीडीपी में इस साल 0 से लेकर 1.9% तक का ग्रोथ का अनुमान लगा चुकी है। बस देखना ये होगा कि ये साल खत्म होते वक्त हमारे देश की जीडीपी कितनी होगी। हमें तो उम्मीद है कि हमारे देशवासी, हमारे प्रधानमंत्री इस जीडीपी को आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज की अगली खबर है कि मुंबई में
53 जर्नलिस्ट कोरोना वायरस से संक्रमित हुई है और 171 लोगों का सैंपल लिया गया है। और दोस्तों फिलहाल इन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।